क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई है, उसको सोल्व करना है, तो आपको एग्जाम्पल 1 में आना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल 1 में देखो दो क्वेश्चंस लिखे हुए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, लेकिन इसमें तो बोला कि मैथमेटिकली सिचुएशन करो, लेकिन वहाँ पे बोला कि सोल्व करो उनको, तो पूरा हमको सोल्व करना पड़ेगा। तो 2 का फर्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास, दोनों के पास 45 मार्बल्स थे। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5-5 मार्बल लॉस्ट कर दिए, मतलब उनके घूम गए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इच 124। मतलब आफ्टर लॉस्ट, घूमने के बाद उनके पास जो भी मार्बल बचे उनका प्रोडक्ट 124 होगा। मतलब कुछ भी हो सकता है, अगर उनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट 124 आएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। मतलब हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि कितने मार्बल्स के साथ उन्होंने स्टार्ट या शुरुआत की होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो लिख लो। तो आप सबसे पहले लिखो जॉन। ठीक है, जॉन हैड एक्स मार्बल्स। मैंने लिख लिया कि जॉन के पास एक्स मार्बल्स थे। ठीक है, दोनों के पास टोटल 45 है। अगर जॉन के पास एक्स है तो बताओ जीवंती के पास कितना होगा, 45 में से एक्स को माइनस कर दो। अगर किन्हीं दो के पास टोटल 40 बिस्किट है, अगर एक के पास 10 है तो दूसरे के पास कितना होगा, 40 माइनस 10 ही तो करोगे। तो वैसे ही अगर एक के पास x है, टोटल 45 है, तो दूसरे के पास कितना होगा, 45 माइनस x। तो अब आपके पास आ गया जीवंती के पास कितना है, तो जीवंती हेड कितना, 45 टोटल था, उसमें से x को माइनस कर दो, तो 45 माइनस x। ठीक है, ये हो गया। लेकिन आपको कंडीशन कब दी हुई है, 5-5 दोनों से गुम जाने के बाद। ठीक है, प्रोडक्ट उनका पहले स्टार्टिंग का प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ, आफ्टर लॉस्ट के बाद का दिया हुआ, इसलिए आफ्टर लॉस्ट अपन को पता लगाना पड़ेगा कि हमारे पास कितने मार्बल्स होंगे। तो लिखो आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स, आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स। अब वापस लिख दो जॉन हेड, स्टार्टिंग में x था और 5 लॉस्ट होने के बाद उसके पास कितना बचेगा, x माइनस 5। और जीवंती हेड पहले था 45 माइनस x। अब आपको पता 5 लॉस्ट हो गया तो 5 को माइनस करना पड़ेगा, तो 45 में से 5 गया तो 40 माइनस x मार्बल्स। तो ये तो कंडीशन थी स्टार्टिंग की, ये थी 5 लॉस्ट होने के बाद उनके पास ये था। अब आपके पास ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन दी हुई है। क्या दी हुई है, देखो कि क्या है, दोनों का प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब लॉस्ट होने के बाद उनका जो प्रोडक्ट्स होगा मार्बल्स का वो 124 होगा, तो इन दोनों को प्रोडक्ट्स करना पड़ेगा। तो x माइनस 5 और 40 माइनस x का मल्टीप्लाई कितना है अपने पास, 124। बस हो गया। अब इसको सोल्व कर लो और x की वैल्यू निकाल दो। तो आपको होता है पहले ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट खोलो। ठीक है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, पहले इस x को इन दोनों से, फिर 5 को इन दोनों से। तो ये आया x स्क्वायर 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 4 जो 20 एक 0, फिर माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले लिखा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये दोनों को ऐड किया तो 45 का x, फिर माइनस 200 और ये हो गया माइनस 124 इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस लिख देता हूँ प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। आप जानते हो माइनस कॉमन ले सकते हो क्या, आप माइनस कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x, माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस 324 इक्वल टू 0। अब माइनस नीचे चला जाएगा, मतलब यहाँ पे -1 बचा है, -1 0 के डिवाइड में जाएगा तो 0 ही आएगा, इसलिए माइनस सीधा हट जाएगा। तो अब अपने पास क्या आ गया इक्वेशन, सीधा लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में माइनस हो तो माइनस कॉमन ले लिया करो, और फिर वो माइनस नहीं आता, एक तरीके से -1 कॉमन आता है, और -1 0 के नीचे जाएगा तो 0 बन जाएगा। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया या नहीं बन गया,
डिग्री 2 है, ठीक है, और 3 टर्म है, तो इसको हम स्प्लिट द मिडिल टर्म से कर सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसा सोचना है, मतलब 324 को 1 से किया तो 324, मतलब इनटू करके तो आना चाहिए 324, पास में साइन किया प्लस प्लस करके आना चाहिए 45। वो ऐसे नंबर सोचो जिसको इनटू करने में 324 और प्लस करके 45। देखो कभी कभार ये बड़े नंबर आ जाते हैं तो आप डायरेक्ट सोच नहीं पाते, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली जैसे छोटे नंबर होते हैं कि इनटू करके 45 आना चाहिए, प्लस करके 20 आना चाहिए, प्लस करके 3 आना चाहिए, तो वहाँ पे आप सोच सकते हो कि यार 50 प्लस करके जैसे 18 आना चाहिए, तो 15 3 जा 45 और 15 3 8 हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सोचना थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिया करो 324 के, ठीक है। तो आप 324 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। प्राइम फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर्स 2 3 5, ठीक है। जो नंबर जिसके फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है, और इधर 2 2 जा 4, फिर 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 7 21, 3 से 9, 3 3 1। तो ये प्राइम फैक्टर्स होगी। प्राइम फैक्टर्स निकालने से क्या हुआ, अब इसका जो भी कॉम्बिनेशंस बनेगा वो यहाँ से बनेगा। जैसे मैंने पहले सोचा 2 2 जा 4, फिर इनको क्या 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। देखो 81 इंटू 4 तो 324 तो होगा, लेकिन प्लस करके 45 नहीं आ रहा। अब दूसरा सोचो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 ले लिया, फिर लास्ट के 2 को ले लो, 3 3 जा 9। अब इंटू करके तो देखो यही आएगा, लेकिन अब प्लस करके भी क्या 36 और 9 45 आ रहा है, इसका मतलब 36 और 9 होगा, ठीक है। तो हमारे पास दो नंबर के आगे 36 और 9, तो आप लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स लगाया, और क्या आना चाहिए अपन को, प्लस करके आना चाहिए, इसलिए बीच में प्लस लगाया, प्लस 9, ठीक है। 36 और ये क्या आ गया अपने पास प्लस का 9, प्लस 324 इक्वल टू 0। रीचेक कर लो ये 45 हुआ, माइनस का 45 आ गया या नहीं आ गया, ठीक है। अब इसका कोई काम नहीं है अपने पास। अब सुनो, अब ब्रैकेट खोल दे अपन, एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 9 प्लस का 324 इक्वल टू 0। अब कॉमन लेना और कुछ नहीं करना, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, मतलब x ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास x माइनस 36, यहाँ से 9 कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ 9, और देखो यहाँ पे x चलेगा 7, ठीक है। तो 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे x प्लस में से माइनस, अब 9 में 324 का डिवाइड देंगे, 9 3 जा 27, 5 आया, 9 6 जा 54। अब ये दोनों चीज़ें सेम आ गई, मतलब ये सही चल रहा है अपना। तो x माइनस 36 को अलग लिख लो, x माइनस 9 को अलग लिख लो। तो आपको पता है when x माइनस 36 इक्वल टू 0, then x इक्वल टू 36, when x माइनस 9 इक्वल टू 0, then x इक्वल टू 9। तो देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर 36 एंड 9। मतलब स्टार्टिंग में उनके पास या तो 36 या 9 मार्बल होगी, ठीक है। अगर इसके पास 36 होगी तो 45 माइनस 36 इसके पास 9 होगा, अगर ये 9 होगा तो इसके पास 36 होगा, मतलब x की वैल्यू 36 और 9 कोई भी हो सकती है। देयरफॉर x इक्वल टू 36 या 9, या तो 36 होगा या 9 होगा, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में जोन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 हो जाएगी, अगर जोन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 हो जाएगी। दो पॉसिबिलिटीज़ हो रही है, और ऐसे भी कह सकते हैं ये वो वैल्यूज़ है जो यहाँ पे रखने पे इसको पूरा को 0 बना देगी, ठीक है। तो 36 और 9 ये उतारो 2 का फर्स्ट। देखो एग्जाम्पल 1 को सोल्व करना था, एग्जाम्पल 1 में 1 का 1 तो सोल्व कर लिया, अब एग्जाम्पल 1 का 2 भी सोल्व करते हैं। देखो 2 सोल्व करते हैं इसके। 2 क्या बोल रहा है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर्स ऑफ टॉयज। ये कॉटेज इंडस्ट्री है जहाँ पे कुछ टॉयज प्रोड्यूस किया जाता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इस टॉय, हर टॉय का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। मतलब जितने भी नंबर होते हैं 55 में से जितने भी नंबर ऑफ प्रोडक्शन किए जाते हैं ना टॉयज के, वो माइनस कर दो, कुछ इस हिसाब से पर कॉस्ट दी हुई है, ठीक है। पर कॉस्ट टॉय की दी हुई है, ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट वाज इतना, तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज ऑन दैट डे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आया कि यार अगर मेरे को एक टॉय का कॉस्ट पता लगाना तो मेरे को पता रहना पड़ेगा कि एक दिन में
कितने टॉयज बनते हैं, तो वो दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए मान लो कि लेट टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, लेट टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे एक दिन में मैंने माना x टॉयज बनते हैं। ये क्यों माना? क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ पर टॉय है ना वो इसी पे ही निर्भर करती है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पर टॉय, कॉस्ट ऑफ पर टॉय, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ पर टॉय क्या हुआ, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, ठीक है। एक दिन में जितने भी प्रोड्यूस होते हैं ना टॉय, 55 में से उसको माइनस कर दो, तो 55 माइनस एक्स, एक्स माइनस 55 मत कर देना, ये बोला 55 माइनस, ठीक है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, ठीक है। अब एटी क्यों लिख दो। आप जानते हो कि टोटल कॉस्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट 750 दी हुई है, तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगा कि जितना एक टॉय का उसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू 55 माइनस एक्स, ये एक का पता है, जैसे एक आइसक्रीम का रेट 10 रुपये है तो 100 आइसक्रीम का कितना होगा, तो 10 इंटू 100 करोगे या नहीं करोगे, वैसे ही एक टॉय के कॉस्ट को टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करोगे, और ये बोला कि टोटल आपके 750 रुपये लगेंगे, 750 लगेंगे, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ टॉयज, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन डेट डे, तो बताओ उस दिन कितने टॉयज बनाए गए थे, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। वापस ब्रैकेट को खोलो, 55x माइनस एक्स स्क्वायर, 750 इधर आया तो माइनस का 750 इक्वल टू 0। आप जानते हो इसको अरेंज कर लेना चाहिए, ठीक है। कैसे अरेंज करोगे, पहले एक्स स्क्वायर को हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में रहना चाहिए पावर, फिर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब देखा यार माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस उधर गया, मतलब -1 उधर गया, 0 में डिवाइड लगेगा तो माइनस पूरा हट जाएगा, तो आपके पास फाइनली बचा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0, मतलब 750 बन जा 750 इंटू करके 750 आना चाहिए, और बीच में साइन गया, प्लस करके आना चाहिए 55, प्लस करके कितना आना चाहिए 55, और इंटू करके आना चाहिए 750। अब डायरेक्ट नहीं सोच सको तो 750 के प्राइम फैक्टर निकाल दो, अभी बताया था जब बड़ा नंबर आए तो सबसे पहले 2 से ही देना चाहिए, ठीक है। लास्ट में 0 मतलब 2 से डिवाइड जाएगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 5 7 3 10 5 15, मतलब 15 3 से जा रहा 3 भी जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 5 2 7, अरे 1 8 3 से नहीं जा रहा, मतलब 3 से भी नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा ये 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 5, फिर 5 1, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लगाओ कि 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, ठीक है, 30 और इंटू फिर 25, देखो इन तीन को करा पहले मैंने 30 आया, फिर ये 5 5 जा 25, इन दोनों का इंटू तो देखो इसके बराबर होगा, कभी सोचने की आवश्यकता नहीं, क्या प्लस करके 55 आ रहा है, हाँ आ रहा है, मतलब 30 और 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 और 25, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस करके आना चाहिए, इसलिए प्लस करके लिखा 25x, माइनस करके होता तो माइनस करके लिख देते, प्लस 750 इक्वल टू 0। तो अब आप लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इधर लेके चले, चाहो तो यहाँ पे कॉमन ले सकते हो आप, x कॉमन आया तो x माइनस 30, यहाँ से 25 कॉमन आया तो x माइनस 30, ठीक है। इधर कर देता हूँ, x माइनस 30 को इधर लिखा मैंने, तो बच्चा कितना x माइनस 25, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब आप लिख सकते हो when x माइनस 30 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 30, when x माइनस 25 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 25, तो x की दो वैल्यूज़ पॉसिबल है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे आप 30 लोगे तो भी आएगा, 25 लोगे तो भी यही आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर x इक्वल टू 30 या 25, ठीक है। उतारो इसको, अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 2 यही बोला था कि एग्जाम्पल से करो, इसलिए एग्जाम्पल पे आए, वापस एक्सरसाइज पे आ जाओ। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया अपना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6।
6 क्वेश्चन है इसके अंदर, 4.2 फिर अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो पढ़ाई करना स्टार्ट करो, आराम से पढ़ो जितना हो सके, ठीक है। और रेगुलर स्टडी रखो, चाहे 1 घंटा ही क्यों ना पढ़ो, लेकिन रेगुलरिटी रखो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। 2 ऐसे नंबर पता लगाओ जिनका सम मतलब प्लस करने पे तो 27 आ रहा है और प्रोडक्ट करने पे 182 आ रहा है। ठीक है, तो 2 नंबर आपको पता लगाना पड़ेगा। अब आप जानते हो यहाँ पे वेरिएबल एक रखना चाहिए, इसलिए आप एक नंबर को x, एक को y मत मानो। आपको पता है टोटल 27 आ रहा है, अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस x। ऐसा करने से क्या होगा, आपके पास एक ही वेरिएबल रहेगा। अगर आपने एक नंबर को x माना, दूसरे को y माना, तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो आपको हिंट दे दिया उसने, सम टोटल कितना आपके पास 27 है। अगर एक को x माना तो दूसरा कितना हो जाएगा 27 माइनस x ही तो होगा। ठीक है, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, देन सेकंड नंबर भी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा अपने पास, टोटल कितना था अपने पास 27 था, तो क्या हो जाएगा 27 में से x। टोटल 27 था, x ये ले लिया तो इसके पास 27 माइनस x ही बचेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका क्या दिया हुआ, अपन को सम दिया हुआ था जिससे अपन ने ये निकाल लिया। अब वो दिया हुआ प्रोडक्ट 182, क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट। तो x को किससे मल्टीप्लाई करना है 27 माइनस x को, और 182 आ गया। ठीक है, तो इस चीज़ को अपन को अब सोल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। वही चीज़ ब्रैकेट खोलो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। अरेंज करो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में। तो पहले एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 27x माइनस 182। मैंने कहा था जब भी माइनस हो तो माइनस को कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। साइन बदल जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस उठ के उधर चला जाएगा तो कोई नहीं होगा। तो अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। वापस इंटू करके तो आना चाहिए 182। अब तो आपको ये चीज़ समझ में आने लग गई होगी, प्लस करके आना चाहिए 27। अगर डायरेक्ट नहीं सोच सको तो 182 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। ठीक है, अब किससे करें अपन, 91 सीधा किस में आता है 13 के टेबल में, 7 के टेबल में आता है, 13 7 91 होता है। अब यहाँ से सोच लो किन्हीं भी 2 पेयर को किसी को भी उठा लो, इंटू करके तो 182 आएगा। बस देखो प्लस करके 27 कहाँ पे आ रहा है, 7 2 जा 14, 14 इंटू 13 करो तो यहाँ पे देखो 14 इंटू 13, 7 2 जा 14 इंटू 13। अब इसको इंटू करने की चेक करने की आवश्यकता नहीं है, 182 ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या प्लस करके आ रहा है, 13 13 26 और 1 27 बन गया, अपना काम हो गया 14 और 13। तो यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 14x और प्लस करके आना चाहिए था, तो प्लस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इधर चलो। अब x कॉमन लिया तो x माइनस 14 माइनस 13 आया, तो x माइनस 14 देखो 13 में इसका डिवाइड देखो तो 13 कम 13। ठीक है, अपने पास कितना बचा 5, फिर 13 चौके 52। ठीक है, 13 4 जा 52। x माइनस 14 लिया तो x माइनस 13 बचा इक्वल टू 0 वेन x माइनस 4 इक्वल टू ये, तो आप सीधा लिखते जाना, एक तो ये आया और x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 13। तो x की 2 वैल्यू हो गई 14 या 13। ठीक है, x की 2 वैल्यू है, 14 लो या 13। ठीक है, अगर इसको 14 लोगे तो ये 13 हो जाएगा, इसको 13 लिया तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, तो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर 14 एंड 13। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, ये बोल रहा है कि दो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालो। कंजिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, प्लस वाले। ठीक है, और इंटीजर मतलब क्या होता है, जिसमें फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं हो, जैसे 1 2 3 -1 -6 ये सब क्या है, इंटीजर है, लेकिन 1.2 इंटीजर नहीं है। अब क्या बोला है कि दो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालो जिनका सम करके, जिनका सम स्क्वायर का सम 362 के बराबर हो। तो अब दो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो आपको लेट मानना पड़ेगा। तो आप लिख लो क्या, कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ये नहीं है। ठीक है, लेट द टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, लेट द टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, क्या लोगे आप, x एंड x+1। बेटा एक x लिया तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा आपको, x+1। लगातार है, जैसे 2 के बाद 3, 2 और 3 कंजिक्यूटिव हो गया, 5 के बाद 6 आना पड़ेगा, 5 के बाद 7 नहीं। ठीक है, तो x+1 तो लगातार हो गया एक तरीके से। तो ठीक है, x माना और x+1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दोनों के स्क्वायर का सम देके रखा, इन दोनों के स्क्वायर का सम तब करो जब पहले स्क्वायर करो। देखो x का स्क्वायर x स्क्वायर, और स्क्वायर का सम यहाँ गया x+1। ठीक है, स्क्वायर का सम इसको बोलते हैं। ये स्क्वायर का सम करने पे हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 365 रिजल्ट आ रहा है, ये बोलना चाह रहा है ये। ठीक है, तो ब्रैकेट को खोलो, x² प्लस x²। ठीक है, x² प्लस x², क्यों, a+b का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b² मतलब 1 का 1, प्लस 2x = 365। x² और x² कितना हो गया, 2x²। ठीक है, प्लस का 2x कर दिया, प्लस का 1 और माइनस 365 = 0। ठीक है, तो अब देखो 2x² प्लस का 2x, अब ये माइनस 364 हो जाएगा माइनस करने पे, और माइनस का साइन बड़ा इसलिए माइनस का साइन आ गया, 364 बन गया ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, जब कभी भी ऐसा बने तो एक चीज़ देखा करो, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सही है, नेगेटिव नहीं है, सही है, कहीं कॉमन तो नहीं आ रहा। कॉमन आने से अपना काम थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा यार 2 कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे को, सब में क्या है, कॉमन दिखाई दे रहा है 2। तो यहाँ से x² प्लस x माइनस 2 1 2। ठीक है, 2 8 16, 2 2 4, 182 आ गया या नहीं आ गया। अब 2 उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 के नीचे जाती x² प्लस x माइनस 182 = 0। देखो एक तो ये था, एक ये था, दोनों चीज बराबर है, लेकिन ये छोटा पड़ रहा है। अब इंटू करके 182 और माइनस करके x आना चाहिए, तो 182 नहीं सोच सकते, तो प्राइम फैक्टर्स निकालो, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। अब 91 आती सीधा अपने मन में आना चाहिए, 7 से 13 और 13 से 1। अब यहाँ पे 2 ऐसा लगाओ जिससे माइनस करके तो 1 आ रहा है, और इंटू करके कोई भी 2 पेयर बना लो। देखो 7 2 जा 14 और 13, 14 13 इंटू करके तो यही आना, माइनस करके 1 आ रहा है, तो 14 और 13। तो x² प्लस 14x और माइनस करके आना चाहिए, तो माइनस 13x, 182 = 0। ठीक है, इधर कर देते हैं, x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 = 0। अब कॉमन रहेगा, बस x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से x कॉमन लो तो x प्लस 14, यहाँ से 13 कॉमन लो तो x प्लस वापस 14, इंटू करके देख लो, 3 चौक 52, 5 आया, 13 कम 13, 5 18, 182 सही है मतलब। ठीक है, तो x प्लस 14 को अलग लिखा और x माइनस 13 को अलग लिखा, तो x की वैल्यू एक तो आई माइनस का 14, एक आया x का 13। आपको पता है, ठीक है, या तो माइनस 14 होगा या 13। ठीक है, ये आया। लेकिन एक चीज आपको पता है कि यहाँ पे इंटीजर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस 14 x की पॉसिबल वैल्यू नहीं है, तो आपको लिखना है सिंस x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, so it cannot be x = -14। तो therefore
x इक्वल टू 13 एंड और दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 प्लस 1 14। तो 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आ गया 13 एंड 14, क्योंकि साफ साफ बोल दिया अगला कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो 30 ये माइनस अपन ये ले नहीं सकते, 14 के हिसाब से नहीं ले सकते। तो मैंने बोल दिया x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो इट कैन नॉट बी x इक्वल टू -14। तो इट इसका मतलब ये क्या हो, x 13 के बराबर होगा। जब एक 13 तो दूसरा 14 होना पड़ेगा, क्योंकि कंजिक्यूटिव इंटीजर से है। ठीक है, इसको उतारो क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड मतलब एक तरीके से हाइट, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सबसे पहले अपन राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, एग्जाम में भी आपको बनाने हैं। इसका नाम दे दिया ABC, यहाँ पे 90 डिग्री का साइन। ठीक है, अब बोल रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, कि इसका बेस जो भी होगा उससे 7 कम होगा। तो मैंने बेस को, ये बेस होता है, इस बेस को x माना, तो ये x माइनस 7 हो गया। ठीक है, बेस ये भी हो सकता है, लेकिन एंगल पे डिपेंड करेगा। अभी मेनली अपन यही एंगल मानते हैं, और ये एंगल का ये बेस हो जाएगा, ये एंगल का ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस 90 के सामने होता है हमेशा। अगर हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है तो फाइंड द अदर 2 साइड्स। तो आपको पता लगाना है ये 2 साइड्स क्या होगी। ये एक्स का पता चल गया तो ये पता चल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ए बी और बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको, अब अपन इसको करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखो लेट बेस इक्वल टू एक्स, देन एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x माइनस 7, और हाइपोटेनस आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13, कहाँ से आया, गिवन। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, मेनली सेंटीमीटर ही यूज हो रहा है। ठीक है, अब आप जानते हो कि ये दिया हुआ ऐसा क्या करे कि जहाँ से x की वैल्यू निकालना पॉसिबल हो जाए। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए पाइथागोरस। क्या आना चाहिए, पाइथागोरस। ठीक है, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम, जिसे हम बोधायन भी माना जाता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आप लिख सकते हो क्या, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है बेस के स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड के स्क्वायर, या हाइट एक ही चीज़ है। तो आप लिख सकते हो AC का होल स्क्वायर बराबर होगा AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास AC का कितना आ गया 13 का स्क्वायर, AB का कितना आ गया x माइनस 7 का स्क्वायर, प्लस BC का कितना आ गया x स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर हो गया 169, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 49 माइनस 2ab, 2 7 2 जा 14x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप अरेंज कर लो इसको सिस्टमेटिक तरीके से। 169 एक x और ये कितना हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 14x प्लस का 49। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये सारे को इधर रख लो, ये सारे को इधर रख लो, बात एक ही है। तो आपने लिखा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू 169। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। अब यहाँ से देखो, आप क्या कर सकते हो, इस 169 को इधर लेके आ जाओ, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस का 169 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपन अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनको ऐड कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब माइनस साइन बड़ा है। ठीक है,
तो यहाँ से अगर ये गया तो अपने पास कितना बच जाएगा, मेनली कितना बच जाएगा, 120 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 120 बन जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है तो इजी हो जाएगा। और x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। 2 उधर गया तो 0 बन जाएगा। तो x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब 2 नंबर ऐसे सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 60 आ रहा है और माइनस करके 7 आ रहा है। अब सोचो, कोशिश करो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 60 और माइनस करके 7। अब की बार तो छोटे नंबर है इसलिए सोचने की कोशिश करो। ठीक है, तो 60 से क्या आता है, सोच लिए होंगे आपने। 12 5 जा 60 और 12 और 5 कितना हो गया, 12 में से 5 गया तो कितना बचा अपने पास, 7 बचा। ठीक है, तो अपने पास 12 और 5 होगा। तो x² माइनस 12x माइनस करके आना चाहिए तो माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। देखो 12 में से 5 गया तो 7 आ गया या नहीं आ गया। तो आपके पास आ जाएगा x² माइनस 12x ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। कॉमन ले लो तो x माइनस 12 प्लस 5x कॉमन आया तो यहाँ पे भी माइनस 12 इक्वल टू 0। दोनों चीज़ें सेम आ गई, मतलब अपन सही चल रहे हैं। x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप लिखते रहना वेन x माइनस, सीधा लिखो x इक्वल टू, एक तो आ गया 12, एक आ गया x इक्वल टू माइनस 5। समझ में आया, x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो ये है। अब आप जानते हो साइड्स नेवर बी नेगेटिव, साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हम -5 तो ले ही नहीं सकते। क्या कभी साइड नेगेटिव में हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। साइड्स कैन नेवर बी, साइड्स कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, सो x इक्वल टू खाली क्या होगा, 12। और जब x इक्वल टू 12 है तो आप जानते हो, मतलब एक तरीके से आपको बेस पता चल गया। सो देयरफॉर, अब आप इसको चाहो तो इधर लिख दो, देयरफॉर बेस इक्वल टू 7 एंड एल्टीट्यूड हमने क्या माना, एल्टीट्यूड, तो क्या हो जाएगा x माइनस 7। तो ठीक है, तो x की जगह भी क्या आ गया, सॉरी x 12, बेस क्या हो गया 12 या ना x, तो x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 कितना आ गया 5। तो ठीक है, ये 2 चीज़ें निकल गई। ये लिखना आपको मेनली लास्ट में। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखा यार साइड्स तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो साइड्स कैन नेवर बी नेगेटिव। सो x इक्वल टू 12, तो x क्या माना मैंने बेस, तो बेस 12 आ गया तो एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा 12। और आप भी जानते हो 5 12 13 होता ही है राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 29 169 आ रहा है, और 13 का स्क्वायर भी 169 आ रहा है। ठीक है, जिसको हम ट्रिपलेट्स बोलते हैं, ये याद रहने चाहिए। ठीक है, 5 5 12 13 ये सब। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। उतारो इसको। अब अपन करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। क्या कह रहा है सुनो, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉपर्टी आर्टिकल्स इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पोइट्री आइटम्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन डेट डे। ये देखा गया कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन डेट डे। कि उस दिन जितने भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उसके 2 टाइम्स से 3 ज़्यादा है। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके आ गया 90। तो देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन डेट डे। ये देखो वैसा का वैसा ही है, आपको एग्जाम्पल 1 के अंदर जो सेकंड नंबर था ना, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है। ठीक है, तो इसको करो वापस वही चीज़ें देखो।
तो आपको सबसे पहले अगर आपको कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल पता लगाना है तो आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन पता रहना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेम वैसा का वैसा ही है। देखो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन मैंने क्या माना, x माना। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या दिया हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्शन का 2 टाइम्स करके प्लस कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा, 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, 3। ठीक है, अब आपके पास टोटल कॉस्ट दिया हुआ तो लिख दो। तो टोटल कॉस्ट आपको पता दोनों को मल्टीप्लाई करके ही आएगा 2x + 3, लेकिन टोटल कॉस्ट की वैल्यू देके रखा, कितना देके रखा है ये 90। बस इसको सोल्व करना और क्या करना है। ठीक है, तो वापस लिखो 2x² + 3x, ये 90 इधर आया 0। अरेंज सिस्टमेटिक है, कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन नहीं आ रहा। अरेंज भी सिस्टमेटिक है, माइनस भी नहीं है, सब सही है। देखो 3 चीज़ें देखते हैं, माइनस भी नहीं है, कॉमन भी नहीं आ रहा और डिग्री भी सिस्टमेटिक तरीके से। कुछ नहीं हो सकता, मतलब अब आपको वही लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, सीधा स्प्लिट द मिडिल टर्म, 92 जा 180, इंटू करके 180 और माइनस करके 3। अब आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसे 2 नंबर जिसको इंटू करके तो 180 आ रहा है और माइनस करके 3 आ रहा है, नहीं सोचा जा रहा तो लिख दो 2 से 90, फिर वापस किससे करेंगे 2 से 45, 3 से 15, फिर 3 से 5 और 5 से 1। अब यहाँ पे कुछ भी सोच लो आप, देखो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 5 तिया 15। तो देखो आ गया ना, 15 और 12 को इंटू करके 180 आना ही है और 15 में से 12 गया तो भी 3 बचेगा, तो 15 12 आ गया अपने पास। तो 2x² + 15x, बड़े वाले को पहले लिखा करो और माइनस करके था ना, माइनस करके, क्योंकि यहाँ से देखते अपन -12x - 90 = 0। देखो 15 में से 12 गया तो 3 और प्लस बाहर है तो प्लस का 3x आ गया या नहीं आ गया, स्प्लिट द मिडिल टर्म। ठीक है, तो 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। ठीक है, नंबर नहीं दिखाई दे रहा, x दिखाई दे रहा, तो ये आ जाएगा 2x + 15 माइनस, यहाँ पे नंबर भी कॉमन आ रहा है। देखो ऐसा क्या है कि आप जैसे 12 से लोगे तो ये नहीं जा रहा, 12 के टेबल में ये आता ही नहीं। ठीक है, तो कुछ अलग लेना पड़ेगा जिससे ये 2 आ जाए, और ये देखो 2 इससे आना तो यहाँ पे 6 आना पड़ेगा कम से कम। 6 लिया तो 2x, माइनस में लिया तो 15, और देखो 6 से 15 6 के 90 होता है, तो ये देखो काम बन गया या नहीं बन गया। तो अपने पास 2 आ गया, x - 2x + 15 और x - 6। ठीक है, तो when 2x + 15 = 0 देन 2x = -15, तो x = -15/2। एक तो x की ये वैल्यू आई, दूसरी आई when x - = 6 = 0 देन x = 6। आप जानते हो x क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन है, और नंबर ऑफ प्रोडक्शन क्या नेगेटिव में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोडक्शन cannot be negative, cannot be negative, so number of production equal to, so x = 6, या नंबर ऑफ प्रोडक्शन = 6 लिखो ना सीधा। नंबर ऑफ प्रोडक्शन = क्या हो जाएगा रे, 6 आर्टिकल उसने प्रोड्यूस्ड किया। तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास कितना निकल गया, 6 निकल गया। प्रोडक्शन तो आपके निकल गया। अब मेरी बात सुनो, आपको निकालना है क्या, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी निकालना। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू क्या है, 2x + 3, 2x + 3। तो 2x की जगह क्या रखा, 6 + 3, 6 दूना 12 + 3 कितना हो गया, 15। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, 15 रुपये हो जाएगा, और टोटल 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड किए गए। ठीक है, तो ये आप क्या था, 4 पॉइंट कौन सा था अपने, 2 था। तो 4.2 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, 4.1 कंप्लीट करा दिया। अब मैं आपको कराऊंगा 4.3, 4.4। आपने देखा 4.2 में मेनली जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है वो स्प्लिट द मिडिल टर्म्स से हो रहे थे। ठीक है, 4.3, 4.4 में हम सीखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है, सिरदर आचार्य मेथड क्या होता है। ठीक है, और आप समझ ही गए होंगे अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काम कैसे आता है। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते समय देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का और आपको पता रहना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। ठीक है, तो एकदम डिटेल में पढ़ने की कोशिश किया करो।
डीपली जाया करो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो। थैंक यू।